अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि टॉन्सिल्स क्या होते हैं और टॉन्सिलाइटिस क्या है और टॉन्सिल्स और टॉन्सिलाइटिस में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट व्हाट आर टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स जो हैं वो हैं लिम्फ नोड्स होती हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट पॉइंट्स पे, जो कि क्या करती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए तो जो जर्म्स को है उन्हें किल करती हैं और ब्लड को फिल्टर करती हैं। तो ये जो हमारे यहाँ गला है उसमें लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फॉइड टिश्यूज़ से जो बनी होती हैं। और कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ये? हमारी नेक के बैक पे और थ्रोट के बैक पे। ये मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, ये देखें, ये माउथ है और ये दो लिम्फ नोड्स हैं। ये जो है टॉन्सिल्स क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का पार्ट हैं। ज़ाहिरी बात है, ये जर्म्स को, मैंने आपको बताया, बैक्टीरिया को, जर्म्स को किल करते हैं, तो ये हमारी बॉडी के इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इम्यूनिटी ये होती है हमारी बॉडी में नेचुरल एक अलग की तरफ से एक सिस्टम होता है। जब भी हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी जर्म एंटर हो जाता है तो ये सिस्टम उसको किल कर देता है। अब सिंपल टॉन्सिल्स होना कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन टॉन्सिल्स में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो ये एक डिजीज़ है जिसे हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स। देन ये बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन है ये दो तरह की हो सकती है, इट कैन बी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। अब जो बैक्टीरियल है या वायरल इन्फेक्शन है वो कैसे होती है, वायरस या बैक्टीरिया की एंट्री कैसे होती है हमारी बॉडी में? जो टॉन्सिल्स हैं, जब हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन है या एयर है हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो उस एयर के अंदर अगर जर्म्स हों वो जाके हमारे टॉन्सिल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं और हमें टॉन्सिलाइटिस हो सकती है। वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं, या जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, कुछ खाते हैं तो उस फूड में भी ऐसा हो सकता है कि जर्म्स हों और वो हमारे टॉन्सिल्स को इफ़ेक्ट कर दें। देन सर्वे और रिसर्च की गई है कि 40% ऐसे केसेस होते हैं टॉन्सिल्स के जो 3 दिन के अंदर खुद ही ठीक हो जाते हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट, और 85% ऐसे केसेस होते हैं जो कि 1 वीक के अंदर खुद ही ठीक हो जाते हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट। अब सबसे पहले कि अगर एक बंदे को टॉन्सिल्स हैं या टॉन्सिलाइटिस की डिजीज़ है, टॉन्सिल्स तो सबको होते हैं, तो उसे क्या चीज़ फील होगी, कैसे पता चलेगा कि दैट ही और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम टॉन्सिलाइटिस? सबसे पहले उसे पेन होगी थ्रोट में, हर वक्त गले में दर्द रहता है, खाने में भी प्रॉब्लम होती है, पीने में भी प्रॉब्लम होती है, समटाइम्स ऐसा होता है कि बुखार भी हो जाता है, देन सर दर्द होता है और स्वोलन हो जाते हैं, मतलब सोजिश हो जाती है हमारे टॉन्सिल्स में। आप शीशे में भी देखेंगे आपको बड़े नज़र आएंगे, आप टच करके गले को देखेंगे तो आपको पेन फील होगी और स्वेलिंग फील होगी। और इसमें ये होता है कि आप अगर कोई खट्टा या ठंडा खाते जाते हो तो फ़ौरन आपका गला पकड़ा जाता है। और पेन, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो आपका गला ख़राब हो जाता है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो यही इसका ट्रीटमेंट है कि अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया जाए, मतलब वो चीज़ें छोड़ दी जाएं जो कि इसमें नुकसान दें। लाइक खट्टा नहीं खा सकते आप, ठंडा नहीं खा सकते, ऐसा हो नहीं सकता, मतलब पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा परमानेंटली खट्टा छोड़ दे, ठंडा छोड़ दे। इसलिए डॉक्टर्स जो होते हैं, अगर ऐसा हो कि आपको ज़्यादा टॉन्सिल्स का मसला हो तो वो कहते हैं कि हम सर्जरी करके इन्हें रिमूव कर देते हैं। वो नेक्स्ट मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगी। और स्टार्ट में आप क्या स्टेप कर सकते हैं कि आप आइसक्रीम खाना छोड़ दें, बाहर की फूड्स छोड़ दें, स्पाइसी चीज़ें खाना छोड़ दें, तो मे बी आपके जो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। देन उसके बाद है कि इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। 2 तरह का हो सकता है, इट कैन बी एक्यूट, इट कैन बी क्रॉनिक। एक्यूट, आप दुनिया में कोई भी बीमारी है या हॉस्पिटल जाते हैं, आपने इस बात का ख्याल रखना है, अगर डॉक्टर आपको बोल रहा है कि ये आपकी एक्यूट डिजीज़ है। एक्यूट डिजीज़ वो होती हैं जो कि अचानक होती हैं, फौरी तौर पर होती हैं, थोड़ी देर के लिए उनकी सिम्टम्स रहती हैं और वो एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन लेने से ठीक हो जाती है। क्रॉनिक वो होती हैं जो काफ़ी देर से आपकी बॉडी में बीमारी चल रही होती है लेकिन आपको बहुत लेट पता चलता है कि आपको ये डिजीज़ है। ठीक है, तो ये टॉन्सिलाइटिस का भी यही है, ये एक्यूट भी हो सकते हैं, मतलब अचानक से हुए, मेडिसिन खाई ठीक हो गए। क्रॉनिक भी हो सकते हैं कि बचपन से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है और बार बार हो जाती है, देन ये क्रॉनिक होंगे। नेक्स्ट ये कि एक्यूट में क्या होगा? एक्यूट में ये होगा आपको बुखार हो रहा है, पेन हो रही है गले में,
और मतलब एक ही दफ़ा आपको टॉन्सिल्स हुए हैं और आपको थोड़ी देर के लिए हुए हैं और ठीक हो गए। और इसमें क्या करते हैं डॉक्टर, इसका ट्रीटमेंट ये करते हैं कि आपको मेडिसिन दे देंगे, फ़ीवर के लिए कुछ कर देंगे कि आपका फ़ीवर दूर हो जाए, और एंटीबायोटिक्स देंगे, आपको पेन किलर्स दे देंगे कि पेन ख़त्म हो जाए, डिकंजेस्टेंट्स दे देंगे कि फूड इजीली आप खा सको, स्वेलो कर सको, स्प्रेज देंगे टॉन्सिल्स को कम करने के लिए, या आपको बोलेंगे गार्गलिंग करो, लाइक गरारे करो जिसे हम कहते हैं, गर्म पानी के, कुछ बोलेंगे नीम गर्म पानी में सॉल्ट ऐड कर दो या टर्मेरिक ऐड कर दो, हल्दी वो डाल के गरारे कर लो इसके, इससे भी टॉन्सिल्स का काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन जिनका एक्यूट होता है, क्रॉनिक में ये होता है कि अगर आपको 1 साल में 5 या 6 बार ऐसा होता है कि टॉन्सिल्स हो जाते हैं, आप एक बार ट्रीटमेंट कराते हो, 1.5 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद दोबारा आपको टॉन्सिल्स का मसला हो जाता है, आपको पेन होती है, आप अनकम्फर्टेबल फील करते हो, देन डॉक्टर्स कहते हैं कि आप सर्जरी करवा लो, आपकी एक ही दफ़ा जान छूट जाए ये टॉन्सिल्स से, और मतलब टॉन्सिलाइटिस का इशू आपका रहे ही नहीं। और क्योंकि देखिए एंटीबायोटिक्स जो होती है वो कंटिन्यूसली आप नहीं ले सकते, वो हार्मफुल होती हैं हमारी बॉडी के लिए, एक वक्त आता है उल्टा रिएक्ट करना शुरू हो जाती हैं मेडिसिन्स, मुसलसल वही लेते जाओ, तो इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि आप आपके टॉन्सिल्स ही रिमूव कर देते हैं ताकि आपका टॉन्सिलाइटिस का इशू ख़त्म हो जाए। टॉन्सिलाइटिस को रिमूव करने को क्या कहते हैं, टॉन्सिलेक्टमी बोलते हैं। अगर आपको टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि आपके टॉन्सिल्स रिमूव कर दें, तो डॉक्टर आपको ऑपरेट करेंगे, उसे बोलेंगे टॉन्सिलेक्टमी। इसमें क्या कहते हैं डॉक्टर, एंडोस्कोप या माइक्रोस्कोप के थ्रू पहले आपका चेकअप कर लेते हैं और फिर आपका ऑपरेट करते हैं, लेज़र के थ्रू करते हैं। लेज़र के थ्रू ये होता है माइक्रोडेब्राइडर के थ्रू, लेज़र के थ्रू कोबाल्ट जो तो होता है, इसमें ये होता है कि पेन कम होती है आपको, लाइक जैसे कुछ लोग होते हैं जो आइज़ की सर्जरी करवाते हैं ग्लासेस रिमूव करने के लिए, तो उनका भी लेज़र ट्रीटमेंट होता है और उसमें पेन बहुत कम होती है, पता भी नहीं चलता आपको पेन हुई है ऑपरेशन के दौरान, इवन आपको नहीं करना पड़ता, एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ता। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजी या लेज़र के थ्रू करवाएंगे टॉन्सिलेक्टमी, तो उसमें उसका क्या फ़ायदा होगा, या पुराने तरीक़ों से कराएंगे तो उसका क्या नुकसान होगा। न्यू टेक्नोलॉजी को अगर आप यूज़ करेंगे तो पेन कम होगी, जो आपके इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होती है थ्रोट के थ्रू वो मिनिमम होगी, मतलब कम से कम ब्लीडिंग होगी, और उसी दिन जो पेशेंट होता है वो घर जा सकता है। लेकिन अगर आप पुराने तरीके से कराते हैं उसमें पेन भी होती है, उसमें जो है ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है, और आपको 8 घंटे के लिए पेशेंट बेहोश रहता है, 7 से 8 घंटे के लिए। सर्जरी, इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में ऐसे करते हैं कि स्पेशल रिट्रैक्टर लगाते हैं माउथ को होल्ड करने के लिए, ताकि बार बार आपका मुंह बंद नहीं हो। ज़ाहिर बात है अगर आप एनेस्थीसिया की कंडीशन में होगे, बेहोशी की हालत में होगे, तो आप अपना कंटिन्यूसली माउथ ओपन नहीं कर सकोगे, तो वो आपका माउथ फिक्स कर देंगे कि बार बार बंद नहीं हो या मूव नहीं करे। और उसके बाद वो टंग डिप्रेसर है, उसके साथ आपकी टंग को प्रेस करेंगे ताकि डॉक्टर को कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना फील हो व्यू के लिए, देखने के लिए, मतलब गले को। अनऑब्स्ट्रक्टेड ये वर्ड है, ये पी गलती से लिखा गया। देन वो क्या करेंगे, टॉन्सिल को फोर्सेप्स जो होते हैं टॉन्सिल रिमूव करने के लिए, उसके साथ रिमूव कर देंगे। ये आपको मैंने पीछे पिक्चर में भी दिखाया, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो यहाँ पे है फोर्सेप के थ्रू टॉन्सिल्स रिमूव किए गए हैं, ये किए जा रहे हैं, ये फोर्सेप के थ्रू टॉन्सिल्स को पकड़ा हुआ है, ठीक है। टॉन्सिल्स रिमूव करने के बाद डॉक्टर क्या करता है, उसकी कोशिश होती है कि ब्लीडिंग कम कर दे, ख़त्म करने की कोशिश करे, वहाँ से स्किन को डेड कर देता है ताकि ब्लीडिंग ना हो। और अच्छा, टॉन्सिल्स को कट कर दिया जाता है, उनको रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से क्लैम्प के थ्रू। आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी ये होता है कि 90% चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं कि आपको टॉन्सिल्स का मसला होगा या टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन होगी। 90% ऐसे केसेस होते हैं जिनमें दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिन्होंने लाइक ऑपरेशन के बाद काफ़ी अर्से तक कहते हैं कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए होते, लाइक कोई परहेज़ नहीं किया होता,
वो ठंडा खाना कंटिन्यू रखते हैं, वो खट्टा खाते हैं, फिर उनके जो टॉन्सिल्स होते हैं वो दोबारा इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ये था टॉन्सिल्स का लेक्चर। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।